प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं। इस क्लास में अपन दोस्तों पशु परीक्षा के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाले। तो क्लास को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कि यहाँ से कितने आपको सही हुए, आपका इस क्लास में स्कोर क्या रहता है। ठीक है, तो चलिए अपने विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। पहले आपको बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित हैं और सारे क्वेश्चन बड़े टॉप मोस्ट है। ठीक है, तो क्लास को छोड़ना नहीं है, क्लास को पूरा देखना है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, गाय के नवजात बछड़े को क्या कहते हैं? दोस्तों कमेंट करेंगे गाय के नवजात बछड़े को क्या कहा जाता है, कॉल्फ, किड, फॉल या पिंगलेट। फटाफट कमेंट करेंगे सभी विद्यार्थी। तो देखो दोस्तों गाय के नवजात बछड़े को क्या बोलते हैं, कॉल्फ बोलते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ चुका है दोस्तों, 23 अगस्त 2019 को किस योजना की शुरुआत हुई? बताओ दोस्तों। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 23 अगस्त 2019 को कौन सी योजना शुरू हुई थी अपने राजस्थान में? उष्ट विकास योजना, भेड़ पालन योजना, देवनारायण आवासीय योजना या दोस्तों नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना। बताओ भाई, 23 अगस्त 2019 को कौन सी योजना का शुभारंभ हुआ था? तो कौन से दोस्तों आपकी नंदी गौशाला, कौन से दोस्तों नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट कराए वेरी गुड। ये योजना बड़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट है, एग्जाम आ सकती है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ग्रास्य जाति का मुखिया बताओ दोस्तों। दोस्तों ग्रास्य जाति का मुखिया क्या कहलाता है? सहरोल, सहलोत, गामेती या दोस्तों भगत। तो देखो ग्रासियों का जो भी दोस्तों मुखिया होता है, नेता होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे सहलोत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे सहलोत कहते हैं। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करें वेरी गुड। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे और काउंट करेंगे। दोस्तों क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बताओ भाई। देखो यहाँ से बांध से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बीसलपुर बांध है ना, इसका निर्माण दोस्तों कौन से साल में पूरा हुआ था, वो आपसे पूछा है। तो देखिए 1999 में, 1996 में, 1992 में या दोस्तों 1989 में। बताओ भाई बीसलपुर बांध निर्माण है ना, ये किस वर्ष में पूरा हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो ये पूर्ण कब हुआ था आपका? बिल्कुल कब दोस्तों? 1999 में। जो भी साथी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आपसे क्या पूछ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक पशु के शव के वजन का औसत प्रतिशत कितना भाग हड्डियों का होता है? बताओ भाई। देखो कोई भी एक पशु है, उसका शव है, वो मर गया है, ठीक है ना, तो उसका शव रहेगा पीछे ना, तो उसमें दोस्तों हड्डियाँ का भार कितना होता है वो आपसे पूछा है। तो हड्डियाँ कितनी होती है दोस्तों? उसमें 10% हड्डियों का भार आता है क्या? 25%, 30 या 15%? बताओ भाई। एक दोस्तों शव के वजन का औसत, पशु के शव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कि एक पशु के शव के औसत का वजन होता है, उसमें हड्डियों का भार कितना होता है। तो देखो हड्डियों की बात की जाए तो उसमें 15% क्या रहती है दोस्तों? हड्डियों का वजन रहता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन डी कमेंट करे वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, भैंस में बच्चा देने की क्रिया बताओ भाई। दोस्तों भैंस से बच्चा देती ना, उस क्रिया को क्या बोलते हैं वो आपसे पूछा है। सर्विंग, टपिंग, काविंग या कीडिंग? बताओ। भैंस में बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो उसे क्या बोलेंगे? काविंग बोलेंगे। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी राइट करा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रास्य का मुख्य नृत्य बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन सा आपका ग्रासियों का क्या है? मुख्य नृत्य है। गुल्ला नृत्य, गेर नृत्य, गवरिया वाला नृत्य। तो देखो ग्रास्य मुख्य रूप से कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? वालर। कौन सा नृत्य करते हैं दोस्तों? वालर। ग्रास्य मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? सिरोही जिले में। कहाँ पर? ये सिरोही जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं और इनका मुख्य नृत्य कौन सा होता है दोस्तों? वाला नृत्य होता है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र बताओ भाई। गुलाबी संगमरमर है ना, ये कहाँ से निकलता है कमेंट करेंगे साथियों। कुमारी से, बाबरमल से, केसरियाजी से या दोस्तों डूंगरपुर से? बताओ गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है, यही आपसे पूछा है। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट करेंगे, ठीक है ना, सभी का कमेंट आना चाहिए। देखो जब मैं गुलाबी संगमरमर की बात करता हूँ ना, तो कहाँ से निकलता है ये? बाबरमल से। कहाँ से दोस्तों? बाबरमल इसका खनन क्षेत्र है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कभी? बताओ भाई। टॉप मोस्ट, ठीक है ना, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो कमेंट कीजिए साथियों। मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2011 को, 15 अगस्त 2020 को, 2 अक्टूबर 2012 को या दोस्तों 15 अगस्त 2012 को? बताओ भाई। प्रधानमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी आपकी? 15 अगस्त 2012 को। कब?
15 अगस्त 2012 को। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी राइट करा, वेरी गुड। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले भरते हैं, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले का आयोजन होता है, ऐसे पशु मेले भरते हैं। 8 पशु मेले राज्य स्तरीय होता है क्या, 12, 10 या 15? सभी साथी कमेंट करेंगे साथियों। देखो कमेंट करोगे तभी तो आपका मूल्यांकन हो पाएगा ना कि आपकी तैयारी कैसी है। तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं, तो कितने दोस्तों, 10 पशु मेले। क्या होता है ये राज्य स्तरीय होते हैं। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी राइट करा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, सुवर्णगिरी बताओ भाई। अरे राजस्थान में किस किले को सुवर्णगिरी कहते हैं, कमेंट करेंगे साथियों। एक तो होता है कौन सा, स्वर्णगिरी, ठीक है ना, पर यहाँ पर क्या है, सुपूरा है। सुवर्णगिरी बताओ भाई, फटाफट साथियों कमेंट करेंगे। सुवर्णगिरी है ना, वो किस दुर्ग को संदर्भित करता है, वो आपसे पूछा है। तो देखिए आबू, जैसलमेर, जालोर या गागरण, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखो अगर सुवर्णगिरी का पूछे तो जालोर है, ठीक है। अगर स्वर्णगिरी का पूछे तो कौन सा होगा आपका, जैसलमेर होगा, ठीक है ना। इन दोनों में आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुवर्णगिरी कौन सा होगा आपका, जालोर होगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कभी, बताओ दोस्तों बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कभी थी, ये आपसे पूछा है। 1942 में, 1945 में, 1936 में, 1940 में, बताओ। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ चला जाए एग्जाम में, तो कौन सा ऑप्शन आप राइट करोगे दोस्तों, 1942। कब, 1942। एक बार सभी साथी दोस्तों क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मित्रों के साथ में क्लास को शेयर कर देंगे, ठीक है। और सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पशु परिचर की नियमित ढंग से क्लास मिलती रहेगी डेली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत केवल स्थायी रूप से निकलते हैं, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से दांत पशु में क्या करते हैं, केवल स्थायी रूप से निकलते हैं। श्रवण दांत, अगर चर्वण दांत, कर्तन दांत या दोस्तों कील दांत, बताओ। इनमें से दोस्तों कौन से प्रकार के दांत है जो पशु में क्या होते हैं, केवल स्थायी रूप से ही निकलते हैं, वो आपसे पूछा है। चलिए तो यहाँ पर कौन सा आएगा दोस्तों, सवर्ण दांत। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है साथियों। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, बताओ भाई। देखो एक क्लास मॉर्निंग 9 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे लाइव। तो तीनों क्लास को आप ज्वाइन करेंगे साथियों, ठीक है। अब बताओ भाई, अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों, तीसरा, पांचवा, पहला या 8वां, बताओ। बिल्कुल दोस्तों, अंडे के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान। कौन सा दोस्तों, थर्ड स्थान है। तो जो भी ऑप्शन है राइट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब, बताओ भाई। देखो शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। तो बताओ शुक्र तालाब है कहाँ पर आपका, नागौर में, सिवाना में, शेरगढ़ में या गागरोन में, बताओ। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, ठीक है ना। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ पर है आपका दोस्तों, ये कहाँ पर हो जाएगा, नागौर के किले में। कहाँ पर, नागौर दुर्ग में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत हुई, बताओ भाई। दोस्तों किस शासक के समय राजस्थान में क्या हुआ था, ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत हुई थी। स्वयं माधव सिंह के समय, स्वयं राम सिंह के समय, स्वयं मान सिंह के समय या दोस्तों स्वयं जैल सिंह के समय, बताओ भाई। किस शासक के समय दोस्तों राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री की शुरुआत हुई थी। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो कौन से ऑप्शन का राइट करोगे, राइट करोगे दोस्तों। यहाँ पर स्वयं राम सिंह क्या आएगा, यहाँ पर स्वयं राम सिंह आएगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट करा, शानदार दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल RP स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों, दुधारू गाय के आहार में कितने % प्रोटीन की मात्रा होती है, बताओ भाई। उसमें दुधारू गाय में जो इसका दोस्तों दूध होता है ना, उसके जो दुधारू गाय मतलब जो गाय दूध देती है उसे दुधारू बोलेंगे। पर यहाँ पर क्या बता दोस्तों कि दुधारू गाय के आहार में जो अपन उसको क्या करते हैं, चारा खिलाते हैं ना, उसमें दोस्तों कितना है जो प्रोटीन होनी चाहिए, वो आपसे पूछा है। 5%, 10, 15 या 20, बताओ। दुधारू गाय के आहार में दोस्तों कितने % क्या है, प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। तो कितने दोस्तों, 15% होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो अच्छा दूध दे पाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे प्ले स्टोर से RP स्टडी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आप RP स्टडी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको भाग बी के संपूर्ण नर्सरी के नोट्स एवं दोस्तों 25 टेस्ट मात्र 99 में मिलने वाले हैं। ये दोस्तों आपके 1 साल के वैलिड है, आप 1 साल तक इसे पढ़ सकते हो दोस्तों। मात्र 99 में आपको मिलने वाले, इसमें पहला टेस्ट फ्री, आप चेक भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से दोस्तों भाग बी के संपूर्ण नोट्स और दोस्तों टेस्ट यहाँ से परचेज कीजिए। सिंगल क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना, यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब चलिए मेरे विद्यार्थियों आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चारा संरक्षण के प्रकार बताओ भाई। दोस्तों चारा संरक्षण के प्रकार कौन से है वो आपसे पूछा है, साइलेज, लूम गुम या दोस्तों उपरोक्त सभी।
तो देखो भाई सारा को इकट्ठा कैसे करते हैं, साइलेंस से भी करते हैं, ये भी राइट है, लूम भी राइट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उपयुक्त सभी क्या आएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी आएगा साथियों। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कजली तीज का त्यौहार बताओ दोस्तों। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाते हैं, ये आपसे पूछा है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में या बूंदी में। तो देखो कजली तीज कहाँ मनाते हैं, कजली तीज का त्यौहार दोस्तों मनाते हैं बूंदी में। कहाँ पर कजली तीज मनाई जाती है दोस्तों, कहाँ पर, बूंदी में मनाई जाती है। आगे बढ़े साथियों, अगला प्रश्न देखिए, मुर्गी आभूषण बताओ भाई। देखो कौन सा आभूषण की बात कर रहा हूँ, मुर्गी। मुर्गी कहाँ पर धारण करते हैं साथियों, कमेंट कीजिए। मुर्गी कहाँ पर पहनते हैं दोस्तों, नाक में, कान में, गर्दन में या दोस्तों सिर पे। तो देखो मुर्गी हमेशा दोस्तों कहाँ पर पहनते हैं, कान का आभूषण है, ठीक है ना, मुर्गी कान में बनी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े साथियों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि बताओ भाई। दोस्तों दूध दोहने की सबसे अच्छी, ठीक है, उपयुक्त विधि कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि, अंगूठा विधि, चुटकी विधि या उपयुक्त सभी बताओ। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा दोस्तों कि दूध दोहने की उपयुक्त विधि कौन सी है, ठीक है ना, सबसे उपयुक्त का पूछा है। तो देखो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है दोस्तों, आपकी पूर्ण हस्त विधि, ठीक है ना, यहाँ से आप मुट्ठी विधि भी बोल सकते हो। तो क्या आएगा यहाँ पर, पूर्ण हस्त विधि आएगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े साथियों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, राजस्थान में पट्टू किस ऊन से बनाते हैं। देखो पट्टू क्या होता है, पट्टू एक वस्त्र होता है, ठीक है ना, ओढ़नी होती है, वस्त्र होता है। तो उससे आपसे पूछा है कि राजस्थान में पट्टू, यहाँ पे से वो क्या बोलते हैं उसे दोस्तों, लोंकार कहते हैं। तो ये किस ऊन से बनाते हैं, किसकी ऊन से बनाया जाता है दोस्तों, भेड़ की ऊन से, ऊँट की ऊन से, बकरी की ऊन से, याक की ऊन से। तो फटाफट कमेंट कीजिए साथियों, पट्टू होता है ना वो दोस्तों किसकी ऊन से बनाते हैं। तो पट्टू हमेशा दोस्तों भेड़ की ऊन से। किससे दोस्तों, पट्टू हमेशा किससे बनता है, भेड़ की ऊन से बनता है। चलिए आगे बढ़े साथियों, अगला प्रश्न देखिए, जामर कोटड़ा बताओ भाई। जामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करेंगे साथियों। रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, अब्रक के लिए, फेल्सपार के लिए बताओ। जामर कोटड़ा खाने है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखो जामर कोटड़ा में क्या निकलता है, रॉक फॉस्फेट निकलता है ना। चलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़े साथियों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, पुष्पा सिंधु गंगा किस फसल की किस्म है बताओ भाई। पुष्पा सिंधु गंगा ये दोस्तों किस फसल की किस्म है, ये आपसे पूछा है। धान की किस्म होती है, मसूर की है, चना की या गेहूं की बताओ। पुष्पा सिंधु गंगा ये किस फसल की किस्म है दोस्तों। तो ये किसकी किस्म है, गेहूं की। किसकी दोस्तों, गेहूं की किस्म है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्लास का दोस्तों अंतिम सवाल, ठीक है ना, क्लास का अंतिम सवाल आ चुका आपके सामने। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा बताओ भाई। राजस्थान का दोस्तों क्या है, राज्य नृत्य कौन सा है, कठपुतली, गेर, घूमर या भवाई। तो सभी को बताओगा ये तो घूमर क्या है दोस्तों ना, राज्य नृत्य है। सी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। तो देखो दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे साथियों, ठीक है। क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास कैसे लगी कमेंट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास का टाइम टेबल देख लो, मॉर्निंग 9, दोपहर 2, शाम को 8, ठीक है ना, 3 क्लास आती है। तो तीनों को आपको ज्वाइन करना है। अब दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप सभी क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी का एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप बाग बी के संपूर्ण हस्ती के नोट्स और दोस्तों फ्री टेस्ट का आनंद उठाइए, ठीक है मेरे साथियों। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।